तो हरे कृष्णा। मैं हिमानी गोस्वामी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे जया एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त और पारण विधि के बारे में। साथ ही आप जानेंगे इस बार की एकादशी का विशेष भोग क्या है, जिसे आप द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को अर्पित करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि द्वादशी तिथि को व्रत पारण के साथ साथ ही दूसरा व्रत भी होता है, जैसे कि इस बार शुक्र प्रदोष व्रत भी और शुक्रवार का व्रत भी है। ऐसे में अगर आपने एकादशी का व्रत रखा है और अगले दिन आप व्रत पारण करने के साथ साथ दूसरा व्रत भी रखना चाहते हैं, तो व्रत का पारण आपको कैसे करना है यह भी आप जानेंगे। इस बार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा गया है। एकादशी तिथि 28 जनवरी बुधवार शाम 4:37 से शुरू होकर 29 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 1:55 तक रहेगी। द्वादशी तिथि 29 जनवरी गुरुवार को दोपहर 1:56 से शुरू होगी, जिसका समापन होगा 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 11:09 पर। इस बार द्वादशी तिथि यानी शुक्रवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6 सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:08 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:51 से 7:10 तक रहेगा। शाम की पूजा शाम 5:56 से 5:18 के बीच में कर सकते हैं। राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और हरिवसर का समय 29 जनवरी दिन गुरुवार को ही रात 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवसर द्वादशी तिथि का प्रथम चौथाई पहर होता है और एकादशी नियमों के अनुसार हरिवसर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो रखे गए व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। हरिवसर के समय आप भजन कीर्तन मंत्र जाप या कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। इस बार जया एकादशी व्रत पारण मुहूर्त यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 30 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 7:10 से 9:20 तक। इसी मुहूर्त के अंदर आपको एकादशी का उपवास खोलना होगा। उपवास खोलने से पहले आपको भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजा करना है और पूजन आप सुबह व्रत पारण मुहूर्त से पहले भी कर सकते हैं। पारण मुहूर्त के निर्धारित समय में आपको स्वयं प्रसाद ग्रहण करना होता है। पूजा करने के लिए सुबह स्नान आदि से निर्वस्त्र होकर एक साफ सुथरे आसन पर बैठकर भगवान श्री हरि का ध्यान करें और मन में संकल्प लें कि आज मैं जया एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि में विधि पूर्वक कर रही हूँ या कर रहा हूँ और इस दिन व्रत का समाप्त फल मैं आज श्री हरि वासुदेव को अर्पित करने जा रही हूँ। हे श्री हरि, मेरे द्वारा रखे गए इस व्रत को आप स्वीकार कीजिए और इसका पुण्य भी आपको श्री चरणों में समर्पित है। फिर धूप दीप जलाए भगवान विष्णु को चंदन धूप दीप पुष्प तुलसी दल आदि से पूजा करें। भगवान विष्णु के 12 नामों का जाप करें। नाम ओम केशव नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवे नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम मधुसूदन नमः, ओम श्री त्रिविक्रयाय नमः, ओम वमनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः। फिर भगवान विष्णु को काले और सफ़ेद तिल अर्पित करें जिसमें तुलसी पत्र रखे हुए हों। और इस बार की एकादशी के विशेष भोग में पके हुए केले का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करें और तुलसी पात्र और जल भी अर्पित करें। इसके अलावा आप पंचामृत का भोग या घर में बनी हुई शुद्ध पीली मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं और कपूर जलाकर आरती करने के बाद सच्चे मन से क्षमा याचना भी जरूर कर लें ताकि आपके द्वारा रखे गए व्रत में यदि कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती कोई अपराध हो गया हो तो उसका दोष ना लगे। सच्चे मन से प्रार्थना क्षमा याचना करने पर दोष नहीं लगता। और फिर तुलसी माता जी की पूजा करें, तुलसी माता में जल अर्पित करें, तुलसी माता को भी भोग लगाएं, तुलसी माता की 3 बार परिक्रमा करें, तुलसी चालीसा का पाठ करें और फिर जो भी सात्विक भोजन हो या जैसे केले का भोग इस बार आपने लगाया है तो एक हिस्सा गौमाता के लिए अपने आप निकाल कर रखें। दान में भी आप केले का दान इसी दिन कर सकते हैं। दान दिए बिना कोई भी व्रत निष्फल रहता है या व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता, इसलिए दान अवश्य करना चाहिए और खासतौर पर द्वादशी तिथि
को तो दान देने के बाद ही व्रत खोलना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और एक तुलसी जी का पत्ता लेकर जो अपने भगवान को अर्पित किया है उसे आप प्रसाद रूप में ग्रहण करें, या पंचामृत हो तो पंचामृत का सेवन करके भी व्रत खोला जा सकता है। केले का भोग जो आपने भगवान को अर्पित किया है उसका एक हिस्सा प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप व्रत खोल सकते हैं। और व्रत खोलने के लिए समय बाद थोड़ी देर बाद आप सात्विक भोजन कर सकते हैं। यदि आप शुक्रवार को कोई दूसरा व्रत नहीं रखना हो और अगर आपने जैसे शुक्र प्रदोष हो या शुक्रवार का व्रत इस दिन बार पड़ रहा है, तो आप यदि दूसरा व्रत भी रखना चाहते हैं तो केवल फलों का पंचम व्रत का जूस या सेवन ही व्रत खोलते समय करें। एकादशी व्रत का पारण हो जाए उसके बाद आप दूसरा व्रत का विधान या जो भी नियम है, कथा श्रवण या पूजा पाठ आदि वह प्रारंभ करें। इस तरह से एकादशी व्रत का पारण करें। तो यह थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।